हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी जो ऑयल इंडिया लिमिटेड ग्रेड 7 का जो एग्जाम्स होने वाले हैं वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या आए हुए क्वेश्चन है। तो यहाँ पहला है कि द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 65। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर्स इज 81 एंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 2 नंबर्स इज 38। तो व्हाट इज द थर्ड नंबर्स? ठीक है, तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि एवरेज को अगर हम टोटल नंबर से इंटू कर दे तो सम ऑफ द नंबर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 नंबर्स का एवरेज है 65। अगर 5 इंटू 65 कर दे तो जो 5 नंबर होगा 1 2 3 4 और ये 5, इन पांचों नंबर का सम आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 5 5 25, 2 ये हो गया 30 और ये 2 32, 325 यानी पांचों नंबर का सम। ठीक है, अच्छा उसके बाद दे दिया हुआ है फर्स्ट 2 नंबर्स का एवरेज दे दिया हुआ है 81, यानी इन दो नंबर का 81 दे दिया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, 2 नंबर है तो 2 इंटू 81 यानी एवरेज से इंटू कर दे तो फर्स्ट 2 का हमको मिल जाएगा। तो कितना होगा? ये हो गया आपका 2 और 2 जा 16 यानी 16 और ये हो गया 2 162 फर्स्ट 2 का सम। ठीक है, एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 2 नंबर, अब लास्ट 2 नंबर्स मीन्स 4 और 5th नंबर का एवरेज दिया हुआ है 38। तो अब यहाँ पे 2 नंबर है तो 2 इंटू 38 कर दोगे तो 4th और 5th का मिल जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 2 जा 16 कैरी 1 और ये हो गया 3 2 जा 6 1 7। ठीक है, तो दोस्तों इस साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड अगर इन दोनों को प्लस करे और उस साइड लेकर जाए माइनस करे तो बचेगा कौन? यहाँ जो बच रहा है ना थर्ड वाला नंबर, यही आपसे पूछ रहा है थर्ड नंबर। तो आंसर होगा दोस्तों माइनस इन दोनों नंबर का सम। तो 6 2 हो गया 8 और ये हो गया 7 6 13 कैरी 1 और 1 1 2। अब इसको माइनस कर दो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 15 यानी 7, ये हो गया 1 तो ये 1 कैरी लेगा यानी 11, 11 से 3 गया यानी 8। तो दोस्तों थर्ड नंबर हो जाएगा 87। तो इस तरह से विद इन सेकंड आप आंसर को निकाल सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ दोस्तों 87 जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ दिया हुआ है द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 2:3 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, बी इज 16 ईयर्स हैंस विल बी ट्वाइस ऑफ एज इज 4 ईयर्स हैंस। ठीक है, तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ देखोगे दोस्तों ये प्रेजेंट एज था ए और बी का, रेशियो दिया हुआ था 2 और 3। तो हम लोग ले लेंगे 2x और दूसरा का हो जाएगा b का 3x, यानी ये हो गया परसेंटेज और ये हो गया b का परसेंटेज। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन b इज 16 ईयर्स हैंस, आगे की तरफ तो +16। ठीक है, विल बी ट्वाइस ऑफ एज इज 4 ईयर्स हैंस, तो 4 ईयर्स हैंस तो +4 करोगे और ये जो है b अभी जो हो गया यानी 16 ईयर्स के आगे की तरफ ये एज इसका क्या होगा? डबल है ना, ट्वाइस लिखा हुआ है ट्वाइस। ठीक है, तो अब यहाँ से सॉल्व करके x का वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद a का जो परसेंटेज था 2x और b का परसेंटेज 3x वहाँ पुट करके अब पूछ क्या रहा डिफरेंस माइनस कर दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखोगे 2 2 जा 4x, इधर है 3x, इस साइड लेकर आओगे माइनस होगा। सो 4 से 3 गया यानी x इज इक्वल्स टू, अब देखोगे 4 2 जा 8 प्लस में है बट उस साइड ले जाओगे तो साइन चेंज माइनस, यहाँ है 16 तो 16 से 8 गया यानी 8। ठीक है, तो x का वैल्यू मिला दोस्तों 8। आपसे पूछ क्या रहा है? डिफरेंस किसका? a और b का। तो a का हो जाएगा 8 2 जा 16 और b का हो जाएगा 8 3 जा 24। तो 24 माइनस 16 करोगे तो कितना आएगा? 80 आएगा। तो दोनों का डिफरेंस यानी b माइनस a होगा आपका 8 ईयर्स का, क्योंकि b बड़ा है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 ईयर्स जो कि ऑप्शन नंबर है सी। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं फिर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया हुआ है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस यानी 7300 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इन 2 ईयर्स।
तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं इस तरह क्वेश्चंस, ये आईवाई क्वेश्चंस हैं। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ देखोगे ये डिफरेंस दिया हुआ है किसका, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितने साल का, 2 ईयर्स का। तो देखो दोस्तों इस क्वेश्चंस को करने के लिए एक तो प्रोसेस है, कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालोगे, सिंपल इंटरेस्ट को निकालोगे, उसके बाद 2 ईयर्स निकालने के बाद माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। दूसरा एक फार्मूला है, इजी से इजी फार्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू R/100 होल स्क्वायर। ये हमेशा याद रखोगे 2 ईयर्स के लिए है, ठीक है। डिफरेंस अगर हो 2 ईयर्स का तब ये फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। इस फार्मूला से क्या होगा, विद इन सेकंड आंसर को निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है डिफरेंस, तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स का। तो यहाँ देखोगे प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 7300 इंटू आर है आपका 6%, यानी 6 और फार्मूला क्या बोल रहा है, डिवाइड बाई नीचे 100, इसका होल स्क्वायर यानी 2 बार होगा 6/100 इस तरह से, ठीक है। ये 2 0 कैंसिल, तो बचा क्या, अब देखोगे 6 इंटू से, अब यहाँ से कैंसिल नहीं करोगे क्योंकि यहाँ 5 नहीं है, तो आप अगर कैंसिल करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा डिवाइड करने में, ठीक है। कर सकते हो बट टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ क्या करना है कि 73 और 6 इंटू 6 यानी 36 को इंटू कर दो, और यहाँ 2 0 है यानी 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा दो, आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ हो गया 73 और ये हो गया 6 इंटू 6 36, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 6 3 जा 18 कैरी 1, ये हो गया 7 को 6 से इंटू करोगे तो 7 6 जा 42 और 3 3 जा 9, तो 42 और 9 हो गया 51 और इधर का 1 यानी 52, कैरी हो गया 5। अब 7 3 जा 21 और 5 26, 2 डिजिट के बाद क्या करना है, पॉइंट बैठाना, क्योंकि नीचे क्या है 100, 1 2 यहाँ पे बैठा दोगे पॉइंट, और ये आंसर हो गया ₹26.28, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है द SCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स आर 5 एंड 120, ठीक है। 2 नंबर का SCF और LCM आपके पास है। इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 55, तो व्हाट इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर्स। तो मान लेते हैं दोस्तों नंबर है x और दूसरा नंबर है y, तो पूछ क्या है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल यानी 1/x प्लस 1/y का वैल्यू, यही ना। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया नीचे xy और ऊपर आएगा x प्लस y, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दोगे कि सम ऑफ द नंबर्स ऑलरेडी दिया हुआ है, गिवन है 55, तो ऊपर तो 55 आने वाला है, नीचे क्या है x इंटू वाई। तो और एक फार्मूला आप लोग स्कूल लाइफ से पढ़ के आए हो कि किसी भी 2 नंबर का अगर प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू क्या होता है, SCF इंटू LCM, इन्हीं दोनों नंबर का, ठीक है। तो इन्हीं दोनों नंबर का दिया हुआ है, SCF है 5 एंड देन LCM है 120, तो ये दोनों कहाँ होगा, इसके नीचे XY, क्योंकि ये XY की वैल्यू है ना, तो 5 इंटू 120, ठीक है। तो 5 से कैंसिल कर देते हैं 55 को 11, यानी आंसर हो गया दोस्तों 11/120। अब तो ये कैंसिल होने वाला है नहीं, तो आंसर हो जाएगा 11/120, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ दिया हुआ व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 720, ठीक है, द सेम नंबर बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा किससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों करना क्या है कि 720 दिया हुआ ना, इसका इस तरह से आप जितने भी हो सके छोटा कर दोगे, यानी फैक्टर निकाल लोगे, ठीक है। या फिर एलसीएम भी बोल सकते हो, यहाँ से 2 से गया, ये हो गया आपका 36 0, ये देखोगे अगेन आपका जाएगा। अच्छा और एक बात, अब ये 36 0 आ गया ना, तो आगे आप निकालोगे नहीं, अब क्योंकि इसको आप लिख सकते हो ना 36 × 10 लिख सकते हो, तो 36 तो परफेक्ट स्क्वायर होता ही है, कितने का 6 का, ठीक है। तो अब इसका फैक्टर निकालो, क्या होगा 2 × 5 यानी 2 5। तो देखोगे ध्यान दोगे यहाँ पे एक 2 यहाँ है और एक 2 ऑलरेडी ऊपर में है, तो ये भी क्या हो गया एक स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर। तो अब एक क्या चाहिए, एक अगर मल्टीप्लाई अगर हम 5 कर देते तो ये 5 भी क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता। तो आपको कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना होगा, ये आपका 5।
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों 5, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ दिया हुआ है द प्राइस ऑफ पेट्रोल वेंट अप 20%। अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल अगर 20% बढ़ जाए तो इन ऑर्डर टू कीप एक्सपेंसेस सेम राम मस्ट रिड्यूस ट्रेवल बाई। तो राम को अब खर्च को सेम करने के लिए, सेम ही रखने के लिए अब वो ट्रेवल को कितना % वो कम कर दे। तो ऐसे क्वेश्चंस इजी है, आसान से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखोगे 20% इंक्रीज हुआ ना, तो दोस्तों 20% मीन्स इसको छोटा कर लो, फ्रैक्शंस में लेके आ जाओ, 20/100 लिखोगे, यानी हो गया 1/5। ठीक है। तो 1/5 मीन्स क्या हो गया दोस्तों कि पहले था पेट्रोल का दाम अगर 5 रुपीज़, तो अब 20% बढ़ने के बाद ये 1 है ना, तो 1 बढ़ गया यानी 6। अब हो गया आपका पेट्रोल का दाम 6 रुपीज़, एज्यूम कर लो। तो अब इस क्वेश्चंस में रिड्यूस करना है ना, तो इसको क्या करना है दोस्तों, इसको इस तरह से, यहाँ है ना 6, इसके यहाँ लिखोगे, ये 5 को यहाँ लिखोगे। ठीक है। अब करना क्या है कि अब देखोगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 1 है ना, तो 1 डिवाइड बाई, अब क्या है यहाँ पे 6 इंटू 100, क्योंकि सेम रखना है, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इसको इंटू करोगे तो ये हो गया 100, नीचे 6, तो ये कैंसिल करोगे तो ये आएगा 16 2/3%। ठीक है। 2 से कैंसिल करोगे 50, ये गया आपका 3, तो 16 3 जा 48 to 50 डिवाइड बाई 3। क्लियर। अब इसको अगर फ्रैक्शंस में अगर डेसिमल में लेकर आएंगे तो 16.67 ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। तो दोस्तों आज मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए मैथ्स का। ऐसे क्वेश्चंस अभी ऑयल इंडिया लिमिटेड ग्रेड 7 का जो एग्जाम्स होने वाला है वहाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।